फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश का गठन प्रारंभ से लेके वर्तमान तक। मध्य प्रदेश के गठन को समझने से पहले आपको ये मैप समझना है। अगर आपने मैप समझ लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात ब्रिटिश भारत एवं देसी रियासतों को 4 भागों में बांटा गया था, जिसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी नाम दिया गया था। ब्रिटिश प्रांत के अधीन आने वाली जो रियासतें थी उनको पार्ट ए में शामिल किया गया था। इसके अलावा जो देसी रियासतों को पार्ट बी में और पार्ट सी में शामिल किया गया। देसी रियासतें 2 पार्ट में बटी थी, पार्ट बी और पार्ट सी, जबकि जो पार्ट डी था उस अकेले में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। समझ में आया? पार्ट ए में क्या था? पार्ट ए में थी ब्रिटिश रियासतें। कौन सी रियासतें? जो ब्रिटिश रियासत के अधीन आती थी। और पार्ट बी में और पार्ट सी में, ये पार्ट बी और पार्ट सी में, इसमें कौन सी रियासत थी? जो देसी रियासतें थी, जिन पर सीधा नियंत्रण ब्रिटिश शासन का नहीं था। और पार्ट डी जो था उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता था। मध्य प्रदेश स्वतंत्र भारत की ही देन है, ठीक है। ब्रिटिश शासन काल में सेंट्रल प्रोविंस और बरार का एक प्रांत अवश्य था, किंतु उसकी जो सीमा थी सन 2000 तक मध्य प्रदेश तक लगी रही, फिर ये अलग हो गई, है ना। ये नीचे आप देख रहे हैं सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इसे सीपी बरार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे मध्य प्रदेश का क्या गठन। तो ये पहले मैप समझ लीजिए। ये वाला जो पश्चिमी रियासतें थी उसमें कौन सा पार्ट में आती थी? ये मध्य भारत का प्रांत कहा जाता था, या मध्य भारत प्रांत। इससे पार्ट बी को, इसकी 2 राजधानियां थी, इंदौर और ग्वालियर, ठीक है। इंदौर थी ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन थी आपकी ग्वालियर। पार्ट सी में भोपाल रियासत और विंध्य प्रदेश की रियासत आती थी। इसी में बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतें भी आती थी। तो विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? रीवा थी। फिर आता है आपका, हम देखेंगे सेंट्रल प्रोविंस और बरार। ये पूरा का पूरा पार्ट ए के अंतर्गत आता था और इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी। समझ गए इस मैप को आप? अब जब हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में पार्ट ए में आपको जाना है तो आपको कहाँ जाना होगा? मध्य प्रदेश को पूरा लेना है, आधा। इसमें मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश को आपको देखना है। फिर हम पार्ट बी की बात करेंगे तो आपको पश्चिमी और उत्तरी मध्य प्रदेश आपके दिमाग में मैप होना चाहिए, मतलब आपको दिखाई देना चाहिए। और पार्ट सी की जब हम बात करें तो आपको भोपाल और विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, बघेलखंड को भी साथ देखना है, क्योंकि बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को भी इसमें रखा गया था। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पार्ट ए स्टेट को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहा जाता था, या इसे सीपी बरार भी कहते थे। क्या कहते थे? सीपी बरार। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर 1861 को हुई थी। कब हुई थी सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना? याद रखिएगा, 2 नवंबर 1861 को की गई थी। जबकि बरार की स्थापना हैदराबाद से पृथक कर की गई थी। सेंट्रल प्रोविंस बना 2 नवंबर 1861 को, हैदराबाद से अलग करके बरार को इसमें शामिल किया गया था। पार्ट ए के अंतर्गत कुल 15 रियासतें आती थी। याद रखिएगा किस पार्ट में कितनी रियासतें थी। टोटल 79 रियासतें थी मध्य प्रदेश के तीनों पार्ट में, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। तो पार्ट ए में कितनी रियासतें थी? 15 रियासतें शामिल थी। अभी मैंने आपको बताया कि पार्ट ए के अंतर्गत वो रियासतें आती थी जो ब्रिटिश प्रांत के अधीन थी। पार्ट बी और सी में वे रियासतें थी जो देसी थी। चलिए, पार्ट ए की प्रमुख रियासतें, जिनमें महाकौशल, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतें शामिल थी। तो ये याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि महाकौशल जो रियासत थी वो किस पार्ट के अंतर्गत आती थी। ये बड़ी बड़ी रियासतें थी इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो पार्ट ए में आती थी। विदर्भ किसके अंतर्गत आती थी? पार्ट ए के अंतर्गत आती थी। पार्ट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर थी। मैप याद कीजिए, अभी हमने देखा। और अगर आप भूल गए हैं तो आप वीडियो को पीछे जाकर फिर से मैप को देखिए तो आपको याद हो जाएगा, ये चीजें रटने की नहीं होंगी। पार्ट ए के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जो मध्य प्रदेश के भी पहले मुख्यमंत्री बने थे। और पार्ट ए के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ई राघवेंद्र थे। पार्ट ए के पहले मुख्यमंत्री किन्हें बनाया गया? पंडित रविशंकर शुक्ल को। जबकि पहले राज्यपाल कौन बने थे? ई राघवेंद्र बने थे। पार्ट बी को मालवा यूनियन या मालवा संघ भी कहा जाता था, क्योंकि कहाँ है ये? पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र में है। तो पार्ट बी को क्या कहा जाता था? मालवा यूनियन या मालवा संघ। पार्ट बी को मध्य भारत प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम की 25 रियासतें
ए में कितनी हो गई, पार्ट ए में कितनी रियासतें हो गई 15, और पार्ट बी में कितनी हो गई 25। ओके, याद रखिएगा। को मिलाकर 1948 में पार्ट बी बनाया गया था। मध्य भारत प्रांत की प्रमुख रियासतों के अंदर सिंधिया, होलकर, नरसिंहगढ़, देवास की रियासतें शामिल थी। आपसे पूछा जा सकता है बड़ी रियासतें थी उस समय की ये। ओके, और इनका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता था इन रियासतों पर और मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी। तो इसलिए याद रखिएगा, सिंधिया रियासत किस पार्ट के अंतर्गत आती थी, पार्ट बी। होलकर रियासत पार्ट बी, नरसिंहगढ़ रियासत पार्ट बी और देवास रियासत भी पार्ट बी। पार्ट बी की 2 राजधानियां बनाई गई थी। मैप याद कीजिए, अभी हमने देखा शीतकालीन राजधानी क्या थी इसकी, तो ग्वालियर थी, और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी, तो इंदौर थी, है ना। शीतकालीन रियासत ग्वालियर और ग्रीष्मकालीन रियासत शीतकालीन इंदौर और ग्रीष्मकालीन क्या थी आपकी, ग्वालियर थी। ठीक है, याद रखिएगा। ग्वालियर के प्रमुख कौन थे भाई, ग्वालियर में सिंधिया थे, तो ग्वालियर के प्रमुख भी कौन होंगे, जीवाजी राव सिंधिया रियासत के प्रमुख थे। और इंदौर में उप प्रमुख बनाए गए थे कौन, यशवंत राव होलकर को। ग्वालियर में प्रमुख के रूप में किसे चुना गया था, जीवाजी राव सिंधिया को, और इंदौर में उप प्रमुख बनाया गया था यशवंत राव होलकर को। क्योंकि भाई सभी रियासतों के राजा अपने आप को प्रमुख बनाना चाह रहे थे, इसलिए इन्हें सेटिस्फाइड करने के लिए प्रमुख, उप प्रमुख इस तरीके के पद दिए गए थे। इसमें 1946 से अगले 2 वर्षों तक निर्वाचित सरकार ने शासन किया। और पार्ट बी की निर्वाचित सरकार के मुखिया कौन थे, याद रखिएगा, तो लीलाधर जोशी थे। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ग्वालियर के प्रमुख कौन थे, जीवाजी राव सिंधिया। इंदौर के उप प्रमुख कौन थे, यशवंत राव होलकर। और दो जो निर्वाचित सरकार थी उसके प्रमुख मुखिया कौन थे, लीलाधर जोशी थे पार्ट बी में। जबकि राज्य पुनर्गठन 1956 के समय तखतमल जैन मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री थे। जब राज्य का पुनर्गठन हो रहा था मध्य प्रदेश का, जब पार्टों की जो व्यवस्था थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को हटाया जा रहा था फजल अली आयोग की अनुशंसा के बाद, तब कौन थे पार्ट बी के प्रमुख, तखतमल जैन थे। ओके, या मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री कौन थे, तखतमल जैन थे। पार्ट सी के अंतर्गत भोपाल रियासत और विंध्य प्रदेश की रियासतें शामिल थी। ठीक है, पार्ट सी की कुल रियासतों की संख्या कितनी थी, 38। पार्ट ए में कितनी थी, तो ए में 15 थी, बी में 25 थी और सी में कितनी थी, 38 थी, मतलब 79। क्लियर। पार्ट सी, भोपाल एक पृथक राज्य था। भोपाल क्या था भाई, याद रखिएगा, ये जब पार्ट सी में शामिल नहीं हुआ था उसके पहले की व्यवस्था, भोपाल पार्ट सी एक पृथक राज्य था जिसके नवाब कौन थे, हमीदुल्ला, और इनने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। ठीक है, कि हम स्वतंत्र रहेंगे, भोपाल को स्वतंत्र राज्य या रियासत रखना चाहते थे। परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर समझौता हुआ और 1 जून 1949 को भोपाल रियासत पार्ट सी में शामिल हो गई। तो ये भी याद रखिएगा कि भोपाल रियासत पार्ट सी का पार्ट कब बनी थी, तो ये कब बनी थी, ये बनी थी आपकी 1 जून 1949 को। ओके, पार्ट सी की राजधानी अभी हमने देखी क्या थी, रीवा थी। पार्ट सी की राजधानी क्या थी, रीवा थी, इसके अंतर्गत बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों ही रियासतें शामिल थी, जिन्हें 1948 में पार्ट सी में मिलाया गया था। बघेलखंड और बुंदेलखंड की रियासतें पार्ट सी का भाग कब बनी, 1948 में। बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया, जिसके प्रमुख कौन थे, तो ये थे यहाँ के प्रमुख महाराजा मार्तंड सिंह देव। याद रखिएगा। ओके, पार्ट सी में विंध्य प्रदेश के प्रमुख की बात हो रही है। भोपाल में तो नवाब हमीदुल्ला प्रमुख थे और विंध्य प्रदेश में प्रमुख कौन थे, महाराजा मार्तंड सिंह देव। कौन थे, महाराजा मार्तंड सिंह देव को प्रमुख बनाया गया। जबकि उप प्रमुख किसे बनाया गया, अवधेश प्रताप सिंह को। उप प्रमुख किसे बनाया गया, अवधेश प्रताप सिंह को। विंध्य प्रदेश में 1952 में चुनावों के बाद मुख्यमंत्री के रूप में शंभुनाथ शुक्ल को चुना गया। तो पार्ट सी के मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे 1952 में जो चुनाव हुए, शंभुनाथ शुक्ल चुने गए थे। 1952 में चुनाव संपन्न हुए और भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, विंध्य प्रदेश के कौन बन गए थे, अभी हमने देखा विंध्य प्रदेश के बन गए थे आपके शंभुनाथ शुक्ल। ये पार्ट सी का ही भाग है, लेकिन यहाँ के प्रमुख क्या बनाए गए थे, अलग अलग बनाए गए थे। तो और भोपाल के कौन बन गए भाई, तो भोपाल के मुख्यमंत्री बन गए आपके शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। किस क्रम के बने थे, 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे, 9वें क्रम के राष्ट्रपति बने थे भारत के 1952 से
56 तक। ओके, ये क्या रहे थे, ये मध्य प्रदेश में रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा क्या थे, ये मुख्यमंत्री थे भोपाल स्टेट के 1952 से 56 तक। और ये राष्ट्रपति किस क्रम के थे देश के, तो 9वें क्रम के राष्ट्रपति बने थे। मध्य प्रदेश का गठन फजल अली आयोग, जो फजल अली आयोग का गठन भी याद रखिए कब हुआ था, 1953 में हुआ था। क्यों किया गया था इसका गठन, तो इसका गठन किया गया था जो पार्टों की व्यवस्था की गई थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को खत्म करके राज्यों का गठन किया जाए। तो क्या हुआ था, इस आयोग में कौन कौन थे, तो 3 सदस्य थे। फजल अली जिसमें अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर क्या थे, सदस्य थे। याद रखिएगा, इनके नाम पूछे जाते हैं। फजल अली आयोग की अनुशंसा के बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ओके, कितने राज्य बने थे, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। इस आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। मतलब मध्य प्रदेश 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जो उन्होंने अनुशंसा की थी, तो उन्हीं 14 राज्यों में से एक था हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, 1956 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी, 43 थी। याद रखिए कितने जिले थे, 43 थे। 2 अक्टूबर 1972 इंपॉर्टेंट है, 2 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से, सीहोर की जो तहसील थी भोपाल, इसे जिला बनाया गया। देखिए याद रखिएगा, सीहोर की तहसील होते हुए ही भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी थी। फिर ये से कब बनाया गया, 56 के बाद 72 में ये जिला बना था। 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिला बना। ओके, और दुर्ग से अलग करके राजनंदगांव नया जिला बनाया गया। तो 45 हो गई किसकी, जिलों की संख्या। ठीक है, वर्ष 1998 में कुल 16 नए जिले बनाए गए थे। ओके, मतलब मंथ अलग अलग थे लेकिन टोटल एक ईयर था जिसमें 16 नए जिले बने। मई 1998 में 4 नए जिले बनाए गए। किस समिति की अनुशंसा पर, बी.आर. दुबे समिति की अनुशंसा पर। तो 4 थे, कुल 10 जिले बनाए गए जिसमें से 4 मध्य प्रदेश में रह गए और 6 छत्तीसगढ़ में चले गए। तो हम यहाँ पर 4 देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश से। आपसे पूछा जाए अगर कि मई 1998 में मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए गए थे, तो आपको 4 याद रखना है। छत्तीसगढ़ का पूछेंगे ही नहीं, आपको मध्य प्रदेश पे फोकस करना है। तो कौन कौन से बने थे, खरगोन से बड़वानी, मुरैना से श्योपुर, जबलपुर से कटनी और मंडला से डिंडोरी। खरगोन से बड़वानी, मुरैना से श्योपुर, जबलपुर से कटनी, मंडला से डिंडोरी। ये 4 कब बने, मई 1998 में बनाए गए थे। मई के बाद आता है जून 1998 में सिंहदेव समिति आई। सिंहदेव समिति ने भी कितने, कुल 6 नए जिले बनाए जिसमें से 3 मध्य प्रदेश में रहे, 3 छत्तीसगढ़ चले गए। ओके, तो कितने बनाए, 3 नए जिले बनाए। तो कौन कौन से बनाए थे सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर, शहडोल से उमरिया, नर्मदापुरम या होशंगाबाद से हरदा और मंदसौर से नीमच बनाए गए। ठीक है, मई 1998 में 9 नए जिले बनाए गए थे जिनमें से वर्तमान में यह सभी छत्तीसगढ़ में। कौन कौन से, जांजगीर, कोरबा, कंकेरा, दंतेवाड़ा, कोरिया, जसपुर, महासमुंद, धमतरी और कवर्धा। ये सभी कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ में चले गए। तो मई वर्ष 1998 में कुल जिलों की संख्या कितनी थी हमारे राज्य में, तो ये थी 61। कितनी थी, 61। ठीक है, याद रखिएगा 45 पहले से थे, 16 बने मई जून 1998 में। तो 16 के बाद ही हो गई संख्या टोटल 61। अब आता है 1 नवंबर 2000 का वर्ष जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात 16 जिले कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ में। तो फिर से मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी रह गई, 45 रह गई। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दिग्विजय सिंह थे। ओके, और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से अलग होने के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, तो डॉक्टर भाई महावीर थे मध्य प्रदेश के राज्यपाल। ओके, और याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री बने थे वो अजीत जोगी बने थे। ये मैप के माध्यम से आप देख लीजिएगा वर्तमान में जिन जिलों का गठन हुआ है। ओके, वीडियो पॉज करके अब देखते हैं हम 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाए गए थे। ठीक है, कौन कौन से, तो 45 जिले थे, याद रखिएगा भी ये संख्या है ना, 45 थे विभाजन के बाद। 3 नए जिले बने 15 अगस्त 2003 को। गुना से अशोकनगर बना, खंडवा से बुरहानपुर बना, शहडोल से अनूपपुर बना। टोटल जिलों की संख्या हो जाती है 48। फिर बनता है 17 मई 2008 को झाबुआ से
अलीराजपुर, क्या बनता है झाबुआ से अलीराजपुर। और 24 मई को 2008 को सीधी से बनता है सिंगरौली। तो अब जिलों की संख्या कितनी हो गई 50। ठीक है, फिर 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग करके नया जिला बनाया जाता है, कौन सा, आगर मालवा। तो ये आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था। ठीक है, 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला टीकमगढ़ से अलग करके क्या बना, निवाड़ी बना है मध्य प्रदेश का 52वां जिला। और अभी वर्ष 2023 में कब, आपका मार्च 2023 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि 15 अगस्त से जो नया झंडा फहराया जाएगा मध्य प्रदेश के 53वें जिले मऊगंज में। तो ये मऊगंज किससे अलग होकर बनेगा, रीवा से अलग होकर बनाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और स्टडी विथ नीलम चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहे हैं, मेहनत पसंद आ रही है, तो आप इसे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर करें। ओके, जिससे हम में भी उत्साह बना रहे कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं आप लोगों के सिलेक्शन की दिशा में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।